नमस्कार, जोहार। मैं नरेंद्र कश्यप। अभी मैं चुनाव यात्रा पे हूँ। अभी मैं सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में मैं मौजूद हूँ। चाचा, इस गांव का क्या नाम है? तिलाबनी। एक छोटी सी गांव है। ऐसे तो धनबाद लोकसभा चुनाव जो है, इस बार जो है त्रिकोणीय मुकाबला है और इस बार जो है कड़ी टक्कर देखने को मिलेगा। खैर, यहाँ का जनता क्या चाहती है, यहाँ की जनता क्या सोचती है चुनाव को लेकर के, उनकी इस बार मुद्दा क्या रहेगी, चलिए उन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं आखिर यहाँ के लोग जो है क्या समझते हैं चुनाव को लेकर के और इस बार उनकी मुद्दा क्या रहेगी। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम गुलजार महतो है। गुलजार महतो जी, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव है और कुछ ही दिन बाकी है और कांग्रेस के तरफ से जो है प्रत्याशी जो है अनुपमा सिंह जी है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो है ढुल्लू महतो जी है। बाबू थोड़ा सा साइड हो जाए। तो इस बार जो है आप लोग जो है किस मुद्दे पे वोट करेंगे, क्या सोच करके वोट करेंगे? हाँ, इस मुद्दे में यही कहते हैं कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र से आगे से ही है और अभी भी हम लोग बीजेपी सरकार को ही पसंद कर रहे हैं और हम लोग पूर्ण सहमत बीजेपी को दे रहे हैं। बीजेपी सरकार, हम बीजेपी के अभी तो ढुल्लू महतो जी हैं उनका उम्मीदवार, हम लोग उन्हीं को वोट देने जा रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि पहले भी जो है हम जो है बीजेपी का समर्थक रहे हैं और इस बार भी जो है बीजेपी के लिए वोट करेंगे, तो उनका जो 5 साल कामकाज रहा बीजेपी का या 10 साल जो कामकाज रहा, तो उनका कामकाज कैसा रहा? उनका कामकाज बहुत बढ़िया रहा। जो काम आज इतना दिन से नहीं बन चुका था, वो देखिए राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर बन गया, जो कि आज कितना काल से, कितना दिन से, कई वर्षों से अभी तक कुछ नहीं हुआ था, वो काम करके दिखा दे मोदी सरकार। इसलिए हम लोग नरेंद्र मोदी को ही वोट देने जा रहे हैं, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। जैसा कि आपने कहा कि आपके प्रभु श्री राम जो है इससे पहले टेंट में थे। टेंट में थे हम 2 बार 500 550 वर्ष के बाद जो है भव्य राम मंदिर बना, तो उससे आप काफी प्रश्न है, तो प्रसन्न है, तो इसको लेकर के जो है जनता को बताइए। इसीलिए जनता को यही बतलाते हैं और बताएंगे भी कि हम लोग हिंदू धर्म का ही है और हिंदू धर्म में ही इनके राजनीति यही चल रही है। जो काम हम लोग का भगवान श्री रामचंद्र पंडाल के तरफ में हम 2012 से 17 तक 20 तक जाकर देखें, दोनों बार पंडाल में ही, वही चीज इस साल देखें 2024 में नरेंद्र मोदी जी के कृपा से वही अपने हाथों से उनका कर कमल एकदम मंदिर पहुंचा दिए, मंदिर बना दिए। इसे हम लोग खूब इच्छुक हैं। भारतीय पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी हम लोग आगे से भी हैं और अभी भी हैं और उन्हीं का समर्थन अभी भी कर रहे हैं। इस बार जो है उन्हीं का साथ आप हैं, इस बार मोदी जी के साथ हैं भारतीय जनता पार्टी। जय हिंद। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे चलिए जानते हैं उनकी राय क्या है। सबकी राय अलग अलग होती है और इस बार जो है, सर आपका नाम क्या है? केदारनाथ महतो। केदारनाथ महतो। केदारनाथ जी जो है इस बार जो है लोकसभा चुनाव है, जैसा कि आप देख रहे हैं जो है इस बार जो है कड़ी टक्कर जो है ढुल्लू महतो हो या अनुपमा सिंह में जो है बाहरी भीतरी की भी लड़ाई देखने को मिल रहा है। तो इस बार जो है आप लोग क्या सोच करके वोट करेंगे, किस मुद्दे पर वोट करेंगे? मुद्दा एक ही है, ढुल्लू महतो हम लोग का भूमि पुत्र है, लोकल नेता है, क्षेत्रीय पार्टी का नेता। आप कह रहे हैं कि ढुल्लू महतो जी जो है आप लोगों का भूमि पुत्र है और लोकल है, लेकिन अनुपमा सिंह जी कह रहे हैं कि उनके पास जो है 1932 का खतियान भी नहीं होगा, हमारे पास 1916 का खतियान है। इस पे क्या कहेंगे? 16 में सर्वे नहीं हुआ तो खतियान कहाँ से आया रे भाई? 16 में सर्वे नहीं हुआ था? नहीं, 22 में सर्वे हुआ है। 1981 में हुआ सब। हम लोग का झारखंड का जरिए है, धनबाद जिले का, हम लोग का जो सर्वे सेटलमेंट जो हुआ 1981 में हुआ, सर्वे सेटलमेंट 81। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि 1916 को लेकर के जो कह रहे थे, क्या कह रहे थे चाचा? उस समय सर्वे नहीं हुआ था। उस समय सर्वे नहीं हुआ था। तो जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो ढुल्लू महतो जो है स्थानीय है, यहाँ का लोकल है, यहीं का, जैसे आपने क्या कहा, धरतीपुर?
हाँ धरती पुत्र है, भूमिपुत्र। भूमिपुत्र है ढुलू महतो जी। हाँ। तो कुछ लोग ढुलू महतो को बाहरी बता रहा है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? लुलू मत तो यहाँ हम लोग का लोकल है भाई, यहाँ का इस एरिया के ही है, हम लोग यही आपका बागमरा क्षेत्र के हैं, इसलिए लोकल ही माना जाता है। और वो बीजेपी के उम्मीदवार वही हैं, इसलिए खतियान का संबंध में जो हो सो हो, पार्टी में अगर जो होगा, लेकिन ढोलू मत जो है हम लोग का यहाँ लोकले है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी हैं, हम लोग उन्हीं को वोट देने जा रहे हैं। आज 75 साल से क्षेत्रीय पार्टी, क्षेत्रीय नेता को टिकट नहीं मिला राष्ट्रीय टिकट। 75 साल से क्षेत्रीय पार्टी को, मतलब क्षेत्रीय नेता को टिकट नहीं मिला। नहीं मिला राष्ट्रीय टिकट, किसी को नहीं मिला। आज किसी तरह पहली बार जो है ढुलू महतो जी को टिकट मिला। मिला हाँ बीजेपी से। इस बार आप जो है ढुलू महतो के साथ है। हाँ साथ है। चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? हमारा शुभ नाम दरबारी महतो है। दरबारी महतो जी। हाँ। इस बार जैसा कि आप समझ रहे हैं लोकसभा चुनाव है और जैसा कि देख रहे हैं ज्यादा समय नहीं है, कुछ ही दिन बाकी रह गया। तो इस बार जो है आप लोग जो है किस मुद्दे पे वोट करेंगे, क्या सोच करके वोट हम लोग करेंगे? बीजेपी को वोट देंगे, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी है, लोकल नेता है, किसी भी प्रकार का दिक्कत इसको साथ हम लोग लेके जा सकते हैं, यही उम्मीद से इनको हम लोग वोट दे रहे हैं। और केंद्र में भी तो बीजेपी का ही सरकार है, इसलिए हम लोग बीजेपी को ही वोट देंगे। आप चाहते हैं कि आपका क्षेत्रीय नेता है, लोकल है, इसलिए जो है इस बार ढुलू महतो जी के साथ हैं। और आप क्या कहें कि इस बार जो है आप भी चाहते हैं कि केंद्र में हाँ बीजेपी का सरकार है, मोदी जी, इसीलिए हम लोग ढुलू महतो को ही देंगे। तो इस बार भी आप चाहते हैं केंद्र में मोदी जी का सरकार है? हाँ इस बार भी चाहते हैं कि केंद्र में मोदी सरकार आवे। तो क्या लग रहा है इस बार 400 पार हो पाएगा? 400 पार उम्मीद तो है, 400 पार करेगा। मोदी जी कह रहे हैं लगातार कि 400 पार। हाँ मोदी जी कह रहे हैं, लेकिन उम्मीद है, अब देखिए, अब इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? दीनदयाल महतो। दीनदयाल महतो जी। आप सर यहीं से हैं? नहीं, हम राजगंज राजगंज से हैं आप। तो जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, और ये चुनाव इस बार जो है आप क्या सोच करके मतलब वोट करेंगे, किस मुद्दे पर वोट करेंगे? हम लोग जयराम महतो को करेंगे। जयराम महतो जी को। भतीज खतियान और स्थानीय नीति और झारखंड जो इसका हमारा लड़का लोग का जो बेरोजगार है वो वाला दूर करने के लिए आवाज उठाएगा, उसी को वोट करने जा रहा है। इस बार जो है 1932 जो है मुद्दा है, स्थानीय नीति है। स्थानीय नीति को लेकर के जो है आप जयराम महतो जी को समर्थन करेंगे। हाँ उसी को करेंगे। चलिए और कुछ लोग से जानते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? थानेश्वर महतो। थानेश्वर महतो जी। जैसा कि आप समझ रहे हैं लोकसभा चुनाव है और कुछ ही दिनों में चुनाव है, तो इस बार क्या मुद्दा रहेगा, क्या सोच करके इस बार वोट करिएगा? मोदी को देख के वोट देना है हम लोग को। माने केंद्र में जैसे बीजेपी का सत्ता होना चाहिए। इस बार जो है आप क्या बोले, थोड़ा ऊंचा बोलिए। मोदी का सरकार अभी है और केंद्र में होना चाहिए, इसलिए हम लोग ढुलू महतो को ही वोट देंगे। मोदी का सरकार है और केंद्र में मोदी जी का ही सरकार होना चाहिए, ये सोच करके जो है भैया वोट करेंगे इस बार। चलिए कुछ और लोग से बात करते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? भुनाराम महतो। जैसे महतो जी आप देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव है, बहुत ही नजदीक है। इस बार आप लोग जो है क्या सोच करके वोट करेंगे, किस मुद्दे को लेकर के वोट करेंगे? हम लोग जो भी मोदी रहेगा उसी को वोट देंगे। जहां मोदी रहेगा उसी को वोट करेंगे। तो इस बार धनबाद लोकसभा का प्रत्याशी कौन है बीजेपी का? ये ढुलू महतो है, ढुलू महतो जी। तो उन्हीं को वोट देंगे। इस बार आप ढुलू महतो जी के साथ हैं। चलिए और कुछ लोग से जानते हैं। बगले में उनको दीजिए। सर आपका नाम क्या हुआ? नीलकंठ साव, नीलकंठ साव जी। केला बनी। इस बार जो है धनबाद लोकसभा चुनाव है, किस मुद्दे पर वोट करेंगे आप? हम लोग ढुल्लू महतो के करेंगे, हम लोग बीजेपी है। तो इससे पहले भी जो है बीजेपी के प्रत्याशी सांसद रहे हैं, ये पशुपति नाथ सिंह, उनका कामकाज कैसा रहा? उनका काम काज टॉप रहा, कोई खराब नहीं रहा। उनका काम भी अच्छा रहा। इस बार भी आप बीजेपी का साथ जाएंगे? हम नहीं बोलेंगे। सर आपका नाम क्या हुआ? फुलचंद महतो। फुलचंद महतो जी। जैसा कि आप समझ रहे हैं लोकसभा चुनाव है, इस बार किस मुद्दे पर वोट करेंगे, क्या सोच करके वोट करने जाएंगे आप? हम लोग तो सोच रहे हैं, हम लोग ढुल्लू महतो के हम लोग चाह रहे हैं।
इसी को हम लोग करने के लिए हम लोग चाहते हैं। इस बार जो है आप चाहते हैं ढुलू महतो के साथ जाएंगे। हाँ, विधानसभा के साथ जाएंगे इस बार, जैसे भी होगा उसी के पास हम लोग जाने के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बताइए, यहाँ पे सभी लोग जो है बीजेपी का ही बात कर रहे हैं, ढुलू महतो के साथ है, ऐसा क्यों? उनका कौन सा काम अभी तक उन्होंने किया है जो आपको पसंद है? हम लोग को खैर वो विधायक रहे हैं, सांसद नहीं रहे हैं, तो विधायक रहते हुए ऐसा कुछ काम तो आपको पसंद आया होगा ना? जरूर हम लोग को पसंद आया होगा, थोड़ा ऊंचा बोलिए। कुछ पसंद हम लोग को जरूर आया है इसका अपन। और हम लोग को कास्ट में जो वही है, हम लोग जैसे वो जैसे महतो है तो हम लोग भी महतो ही है। एक चीज है कि उनका काम भी कुछ पसंद आया और एक महत्व भी है, इसको लेकर के जो है आप लोग उनको वोट करेंगे। चलिए, यहाँ पे एक चाची है, उनसे बात करते हैं। इस बार जो है धनबाद लोकसभा चुनाव है और इस बार जो है क्या सोच करके जो है चाची वोट करेंगे, चलिए जानते हैं। चाची, आपका नाम क्या हुआ? रुक्मणी देवी। रुक्मणी देवी। आप धनबाद से हैं? ये हाँ, नहीं, गिरिडीह से। गिरिडीह से हैं, तो यहाँ पे शायद रिश्तेदारी में आए थे। तो इस बार जो है गिरिडीह लोकसभा चुनाव है, इस बार जो है गिरिडीह में आप क्या सोच करके वोट करेंगे? किसे मतलब क्या, किस मुद्दे पे वोट करेंगे आप? हम तो जयराम को मुद्दे में करेंगे। मेरी 2 लड़का है, उन लोग के भी नौकरी भी नहीं, बीटेक करके ऐसे घूम रहा है। लड़की भी एमएड किया है, उसको भी कोई कुछ नहीं सुनवाई हो रहा है, तो फिर उसी का ना देंगे। और इस बार जो है जैसा कि आपने कहा कि जो है लड़का और लड़की जो है एमए और बीटेक करके जो है उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, और ढुलू महतो जी जो है लगातार जो है स्थानीय नीति को लेकर के बात कर रहे हैं, 1932 को लेकर के बात कर रहे हैं, तो इस बार जो है आप इसी को लेकर के जो है उनके साथ जाएंगे। हाँ, हम तो जयराम के वोट देंगे। इस बार जयराम महतो के साथ आप हैं? हाँ, हम उसी के साथ है, उन्हीं के साथ है। कहे कि देखिए, हम इतना दिन से सबको वोट देते देते मतलब कोई कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। मेरा 2 लड़का थे, वैसे ही घूम रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है। लड़की भी ऐसे ही कर रहा है, तो वो सब कुछ रोजगार होना चाहिए ना भाई। रोजगार तो होना चाहिए, तो? और किसी का भी सरकार है हाँ। हो, रोजगार तो लोगों को मिलना चाहिए। बेरोजगारी की जो है समस्या काफी है और इस पे जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए। चलिए, यहाँ के लोगों से हमने बात किया, आप क्या सोचते हैं इस पे, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर मेरी पत्रकारिता आपको अच्छी लगे तो कमेंट में बताएं। जय हिंद।